हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिट एजुकेशन। मेरा नाम है नीतीश कुमार और हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स के अंदर में हम लोग अभी तक 3 लेक्चर देख लिए वेक्टर का, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो सारा कुछ हम लोग देख लिए हैं। आज उन्हीं कंसेप्टों में से जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। हमने आपको यूनिट वेक्टर का डेफिनेशंस के बारे में बताया था, है ना। वहां पर डेफिनेशंस केवल देखे थे हम लोग, ज्यादा इसके बारे में चर्चा नहीं किए थे। लेकिन यूनिट वेक्टर जो है इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको वेक्टर लिखना पड़ेगा किसी के डायरेक्शन में। तो यूनिट वेक्टर जो है बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शन होता है इसमें। तो आप यदि उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस वेक्टर को आप डायरेक्शन बता सकते हैं, किस डायरेक्शन में वेक्टर है ना। तो ये यूज है यूनिट वेक्टर का। बहुत ही इसके यूज हम लोग देखेंगे, एंगल फाइंड करने में भी इसका यूज होता है, तो हम लोग उस चीज को देखेंगे। इंपॉर्टेंट है हमारा, इसको हम लोग आज अच्छे से डिस्कस करेंगे। यूनिट वेक्टर का उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जो है, सॉरी एंगल निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर का नहीं, मैंने गलती से थोड़ा बोल दिया था। तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का जो है इसमें से हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो आज हमारा गोल ये है, आज इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके बाद मेरा वेक्टर तो कंप्लीट ही हो जाएगा, है ना। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि वेक्टर खत्म कर देंगे, तो कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा बचेगा, तो नेक्स्ट क्लास उसको खत्म कर लेंगे अपन, है ना। आइए शुरू करते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जो आपको डेफिनेशन में बताए थे। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज नोन एज यूनिट वेक्टर, है ना। हम लोग देखे थे कि ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये x है, ये y है और ये z है। तो यूनिट वेक्टर जो x के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग i कैप से डिनोट करते हैं। y के डायरेक्शन में जो होता है उसको हम लोग j कैप से डिनोट करते हैं, और z के डायरेक्शन में जो होता है उसको हम लोग k कैप बोलते हैं। k कैप से उसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो ये डायरेक्शन है x के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखने का, है ना। x के डायरेक्शन में हम i कैप से लिखेंगे, y के डायरेक्शन में j कैप से लिखेंगे और z के डायरेक्शन में k कैप से लिखेंगे, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं कि यूनिट वेक्टर कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए, है ना, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपको मैं सिखा रखा हूं, है ना, कैसे रिजोल्व करेंगे वेक्टर को। यूनिट वेक्टर ये मान लेते हैं हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है और ये ईस्ट डायरेक्शन है। कोई आदमी जो है ये 50 मीटर जाता है 37 डिग्री एंगल पे, कितना, नॉर्थ 37 डिग्री पे, फ्रॉम कहां, ईस्ट से। फ्रॉम ईस्ट से 37 डिग्री, मतलब ये डायरेक्शन कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो इसको हम लोग, ये हमारा एग्जांपल है, ए मैन गोज टू 50 मीटर in the direction of 37 degree to north from east, ठीक है, from east। तो हम लोग इसको देखते हैं कि किस तरह से इसको यूनिट वेक्टर में हम लोग इसको लिखेंगे, है ना। हम लोग रिजोल्यूशन जानते हैं करना, वेक्टर का रिजोल्यूशन करना जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग जब इसका रिजोल्यूशन करेंगे
50 का x डायरेक्शन में कितना इसका वैल्यू होगा, तो जिस डायरेक्शन में थीटा होता है उस डायरेक्शन में क्या होता है cos थीटा। तो ये क्या लिखेंगे इसको 50 cos 37 डिग्री, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसके जहां पे जिसके डायरेक्शन में थीटा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आता है साइन थीटा, तो इसको लिखेंगे हम लोग 50 साइन 37 डिग्री। अब हम लोग ट्राइंगल, ये वाला जो हमारा ट्राइंगल होता है इसको तो हमको याद ही रखना पड़ेगा। यदि ये 37 डिग्री है, इसके सामने का जो एंगल होता है ये होता है 3, ये होता है 4 और ये होता है 5। यहां से cos 37 डिग्री कितना आ जाएगा 4/5। 4/5 यदि करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 40, एंड उसके बाद इसमें यदि 50 sin 37 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3/5, ये कितना आ जाएगा 30। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है 50 मीटर कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, कितना 37 डिग्री एंगल पे, कहां से, ईस्ट से। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है 50 मीटर। अब इस डिस्प्लेसमेंट का एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है और वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है, और ये डिस्प्लेसमेंट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में कितना है 40, वाई डायरेक्शन में कितना है 30। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोग इस तरह से लिखेंगे, इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमारा आई कैप होता है, तो उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखने के लिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखने के लिए आई कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो उसका मैग्नीट्यूड 1 है ना। तो ये एक्स डायरेक्शन में क्या बता देगा, डायरेक्शन बता देगा कि भाई एक्स डायरेक्शन में कितना है 40 मीटर वो चला है, एक्स डायरेक्शन उसका डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर है, मतलब 40 आई कैप। एक्स डायरेक्शन में कितना है 40, तो आई कैप को हम लोग किससे डिनोट किए हैं, सॉरी एक्स डायरेक्शन में किससे, एक्स डायरेक्शन में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, तो उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए, तो उस डायरेक्शन में कितना 40 हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो गया, ये डायरेक्शन बता दिया भाई कि 40 किस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है 40। उसके बाद 30 क्या है, वाई डायरेक्शन में है, मतलब 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप। हमने वाई डायरेक्शन में जे कैप जो है हमारा यूनिट वेक्टर होता है, तो एस इस तरह से हम लोग क्या किए, डिस्प्लेसमेंट को दिखा दिए, कहां से 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप से। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमको ये तो क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट, इसमें से 40 और 30 क्या है, 40 और 30 क्या है, 40 जो है क्या है कंपोनेंट ऑफ, इसको आप लोग बहुत इत्मीनान से लिखिएगा प्लीज, काम आएगा, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट along x direction, along x direction, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट along x डायरेक्शन, इसको बोलते हैं x के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है। और 30 को वहीं पर हम लोग बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट along y डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गया हमारा, जहां से s बराबर क्या 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप। तो हम लोग देखेंगे कि इस तरह से हम लोग यदि 50 कोई डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है, तो आपको पूछेगा कि भाई उसका एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है, उसका वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है, वो वेक्टर हमको बताओ। तो ये वेक्टर हो गया उस एस डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि ये यदि हमारा वेक्टर है क्या 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप, तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है, ये बात आपको याद रहना चाहिए। जब हम उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। ठीक है, आइए हम लोग, ये क्या हो गया कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन, और 30 क्या हो गया कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन। अब हम लोग इस एस वेक्टर का क्या निकालना चाहते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन या अलोंग द वेक्टर along the वेक्टर एस, है ना। इस एस वेक्टर के डायरेक्शन में हमारा यूनिट वेक्टर क्या है,
यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये चीज हम लोग जानते हैं। आइए यूनिट वेक्टर को हम लोग कैप से दिखाते हैं, तो मतलब इसका यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं तो उसको कैप से दिखाएंगे। तो एस कैप हो जाएगा हमारा एस वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एस वेक्टर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। यदि आप उस वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो वो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा उस वेक्टर के डायरेक्शन में। जिस वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं उस वेक्टर के डायरेक्शन उस वेक्टर के डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। कब मिलेगा? जब उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर देंगे। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग इस तरह से निकालते हैं, जब भी मान के चलिए 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप आई और जे कंपोनेंट आपको रहेगा तो इसका मैग्नीट्यूड जो है ये इस तरह से निकलता है 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। जो भी कंपोनेंट होगा उसका स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। ये क्या हो गया? हमारा मैग्नीट्यूड निकालने का हो गया। अब एस वेक्टर में हम लोग इसको पढ़ रखे हैं, है ना। आई और जे क्या है? आई और जे के बीच में वेक्टर क्या, बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। जब भी 90 डिग्री होता है तो cos 90 जीरो हो जाता है, तो वो टर्म आता ही नहीं है, केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का टर्म आता है ना। तो आई और जी के बीच में एंगल कितना होता है? दोनों तीनों क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। ये बात आप समझ लीजिए कि ये आई जे और के जो है ये क्या है? तीनों ही आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये जो के कैप जो वेक्टर है आपको एक्चुअली में ये ऐसा वेक्टर है ना, बोर्ड से बाहर की तरफ आता हुआ वेक्टर है। ये उसको दिखाने के लिए नीचे की तरफ मैं मतलब उसको ऐसे दिखा नहीं सकते हैं। तो ये वेक्टर कुछ इस तरह से वेक्टर है, मतलब तीनों वेक्टर क्या है? आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है। आई और के बीच में भी 90 डिग्री, आई और जे के बीच में भी 90 डिग्री, ठीक है। आई और के के बीच में भी 90 डिग्री और जे और के के बीच में भी 90 डिग्री, है ना। तीनों वेक्टर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो यहां पर जब देखिए इसका यदि मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आई और जे क्या है? आपस में परपेंडिकुलर, इसके बीच में 90 डिग्री एंगल है। तो हम लोग रिजल्टेंट में जानते क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, आर स्क्वायर होता है वो, है ना। आर स्क्वायर बराबर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आर यदि निकालेंगे तो रूट ओवर हो जाएगा 40 प्लस 30 का स्क्वायर, cos 90 क्या होगा? जीरो हो जाएगा, तो टर्म क्या होगा? नहीं आएगा। तो जब भी आपको इस फॉर्म में रहे तो आप उसको क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे अंडर रूट के अंदर में। ये हो गया हमारा 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। इसको यदि हम लोग सॉल्व करें तो ये कुछ आएगा कितना? 1600 प्लस 900, ये आ जाएगा कितना? रूट अंडर 2500, ये आ गया अपना 50, ठीक है। ये आ गया 50। अब यदि हमको यूनिट वेक्टर निकालना होगा इस वेक्टर का, तो एस के आप लिखेंगे, उसके बाद ये वेक्टर लिखेंगे 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप डिवाइडेड बाय 50 लिखेंगे। अब इसको डिवाइड कर देंगे, है ना। 40/50 सेपरेट कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा? 4/5 आई कैप प्लस 3/5 जे कैप। ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। दिस इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। अब कहेंगे सर इसका यूनिट वेक्टर है, आप हमको ये बता दीजिए कि ये यूनिट वेक्टर कैसे है सर। हम यदि इसका मैग्नीट्यूड निकालें, इसका यदि मैग्नीट्यूड की बात करें, यदि मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड हो जाता है क्या? अभी हम लोग जस्ट देखे हैं इसका स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, मतलब इस कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इस कंपोनेंट का स्क्वायर, मतलब 4/5 का स्क्वायर प्लस 3/5 का स्क्वायर। तो देखिए आप ये कितना हो गया? रूट अंडर 16/25 प्लस 9/25, ये हो गया 25/25, ये क्या हो गया? 1 हो गया। तो इसका मतलब ये क्या है? हमारा यूनिट वेक्टर है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। आप लोग देख लिए कि किस तरह से हम लोग क्या करेंगे? वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, है ना। यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे? आई जे के क्या है? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। जे क्या है? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई। और के क्या है? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड। ठीक है, इतना चीज हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे यूनिट वेक्टर के बारे में।
अब बताइए, ये यदि आपके पास यूनिट वेक्टर है, ये यदि यूनिट वेक्टर है, ये यदि यूनिट वेक्टर है आपका 4 5, उसी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है हमारा, उस वेक्टर के डायरेक्शन में। अब यदि हम इसका एंगल निकालना चाहें, tan थीटा निकालना चाहें, ये कितना आ जाएगा 3/5 अपॉन 4/5, है ना। एंगल इसी तरह से निकालते हैं हम लोग, y कंपोनेंट अपॉन x का कंपोनेंट। तो ये क्या आ जाएगा tan थीटा 3/5 इंटू 5/4, है ना। 3/4 कब होता है, जब थीटा इक्वल टू क्या हो 37 डिग्री। तो देखिए आपका एंगल भी तो 37 डिग्री है। यूनिट वेक्टर आपने इस डायरेक्शन में निकाला, यूनिट वेक्टर ये कौन सा, हाँ ये डायरेक्शन क्या, ये क्या हो गया 37 डिग्री हो गया। यूनिट वेक्टर आपको क्या एंगल भी बता रहा है ना, उस डायरेक्शन में एंगल बता रहा है भाई। ये वेक्टर का, ये वेक्टर है और उस वेक्टर का क्या, यूनिट वेक्टर क्या दे रहा है, उस वेक्टर का डायरेक्शन भी आपको बता रहा है। सही बता रहा है ना, यूनिट वेक्टर क्या डायरेक्शन सही बता रहा है। डायरेक्शन 37 डिग्री था, 37 डिग्री यहां से भी निकल रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको क्या पता रहे, यूनिट वेक्टर पता रहे, तो क्या एंगल पता कर सकते हैं हम लोग उस वेक्टर का। ठीक है, यहां तक की कहानी सही लग रहा है मुझे और समझ तो आया होगा, है ना। प्लीज प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, मतलब कमेंट नहीं करते हैं आप लोग, कीजिए प्लीज, हमको थोड़ा सा तो पता चले कि यार कोई तो पढ़ रहा है करके। चलिए, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, केवल लिखिएगा सर हाँ सर ठीक है सर मजा आ रहा है, थोड़ा सा आप और कीजिए सर, थोड़ा सा और कीजिए, ऐसे करके आप लोग कीजिए। चलिए, अब हम लोग सारी बातें देख लिए कि भाई यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, यूनिट वेक्टर का निकालने का फंडा क्या है हमारा, उसके बाद यूनिट वेक्टर क्या होता है, सब के बारे में देख लिए। अब हम लोग जनरल बातें करते हैं थोड़ा सा, जनरल बातें। इन जनरल जब आपको दिया रहे वेक्टर ए एक्स के डायरेक्शन में ए एक्स आई, क्या इस तरह से आपको वेक्टर दिया रहेगा कि एक्स के डायरेक्शन में क्या है कंपोनेंट इतना है, y के डायरेक्शन में ये है, z के डायरेक्शन में ये है। तो दिया रहेगा आपको ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। ठीक है, तो ये यदि हमारा वेक्टर है, ये वेक्टर है हमारा, इसका क्या करना है हमको, मैग्नीट्यूड यदि निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड हम लोग इस तरह से निकालेंगे, कैसे, सिमिलर फैशन में जैसे हम लोग निकाले थे ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर, जहां पर x क्या है, x के डायरेक्शन में कंपोनेंट है, ay क्या है, y डायरेक्शन का कंपोनेंट है, और az क्या है, z डायरेक्शन का कंपोनेंट है। यदि उसका हम अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस az स्क्वायर कर देंगे तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब यूनिट वेक्टर हम लोग तो यहां से निकाल सकते हैं ना जनरल वेक्टर का, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर को किसे डिनोट करते हैं, कैप से। ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, मींस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये आ गया हमारा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डिवाइडेड बाय ये पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग यूनिट वेक्टर का क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर निकालेंगे। और इसका यदि आप लोग निकालिएगा, है ना, जो वेक्टर रहेगा तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो वही हमारा क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। तो हम लोग देख लिए कि जनरल यदि हमारे पास कोई वेक्टर रहेगा, जनरल वेक्टर रहेगा, तो किस तरह से हम लोग उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। ठीक है, अब यदि हम लोग मान लीजिए कि आपके पास ए वेक्टर दिया हुआ है क्या, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। तो कह रहा है भाई इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे हम लोग, है ना। तो यूनिट वेक्टर हम लोग निकालते हैं कैसे,
ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। अब हम लोग मॉडुलस कैसे निकालेंगे? मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर हो जाता है क्या? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा अपना? 4 + 9 + 25। ये कितना आ गया? 25 + 4 25 + 29, ये आ गया √38। ये आ गया √38। और इसका यदि हम लोग क्या निकाले, अब यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो ए कैप हो जाएगा क्या? ए कैप हो जाएगा हमारा 2/√38 आई कैप प्लस 3/√38 जे कैप माइनस 5/√38 के कैप। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ये तो के कैप होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, इतना बहुत आसानी से आप लोग समझ गए। ये हमारे यूनिट वेक्टर का था। अब हम लोग लास्ट क्लास में वेक्टर एडिशन के बारे में देखे थे, है ना? वेक्टर एडिशन के ग्राफिकल और एनालिटिकल मेथड के बारे में हम लोग देखे थे। आइए बात करते हैं, वही यदि एडिशन हम लोग फार्मूला से देखे थे एनालिटिकल को, और एडिशन का देखे थे मतलब ग्राफिकल मेथड से देखेंगे कि दोनों वेक्टर रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। अब मान के चलिए मैथमेटिकल अप्रोच, मैथमेटिकल अप्रोच मान लीजिए कि आपके पास कोई वेक्टर ए ये दिया हुआ है ax i कैप, है ना? मैं इसको यही सब मतलब मेरे को लगा था कि यूनिट वेक्टर हम अच्छे से डिस्कस किया हूं कि नहीं किया हूं, इसलिए आपको यूनिट वेक्टर अच्छे से समझा दिए। और एक्चुअली मेरा क्लास यहां से शुरू करने का था, लेकिन नहीं, ठीक है, यूनिट वेक्टर का मेरे को मतलब उतना आइडिया हमको नहीं लग रहा था आपको होगा, तो अब आइडिया आ गया है। क्योंकि मैं आई कैप लिखता आपको समझ में नहीं आता तो फिर दिक्कत होता, तो मैं इसको फिर से किया, है ना? इतना मेहनत करता हूं मैं आपके लिए, है ना? तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, ठीक है? तो ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, ये कोई हमारा वेक्टर है। उसके बाद मान लीजिए कि ये b वेक्टर आपको दिया हुआ है, कोई सा जनरल वेक्टर है ये bx by j कैप प्लस bz k कैप। ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन बता दिया है वेक्टर का, इस मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन दिया हुआ है ना? तो हम यदि इसका निकालना चाहें, किसका एडिशन निकालना चाहते हैं, a प्लस बी वेक्टर का, a प्लस बी वेक्टर का, तो तरीका क्या है उसका? मैथमेटिकल इसको हम कैसे ऐड करेंगे? तो जो भी कोफिशिएंट है, i का जो कोफिशिएंट है i के साथ ऐड करेंगे, j का जो कोफिशिएंट है j के साथ ऐड करेंगे, और k का जो कोफिशिएंट है उसको k के साथ ऐड करेंगे। मतलब सर क्या बोल रहे हो कि ax प्लस कुछ ऐसा बोल रहे हो क्या सर? हाँ, ax प्लस bx i कैप प्लस ay प्लस by j कैप प्लस az प्लस bz k कैप। ठीक है, कुछ इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। दोनों कोफिशिएंट को क्या किए, कॉमन निकाल करके दोनों को क्या किए, ऐड कर दिए। इसका कोफिशिएंट इसके साथ ऐड होगा, इसका कोफिशिएंट इसके साथ ऐड होगा, इसका कोफिशिएंट इसके साथ ऐड होगा। सिमिलरली जब हम लोग a माइनस बी वेक्टर करेंगे, a माइनस बी वेक्टर करेंगे तो बी वेक्टर क्या आएगा, माइनस में आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा ax माइनस bx i कैप प्लस ay माइनस by j कैप प्लस az माइनस bz k कैप। ठीक है, az माइनस bz k कैप। तो ये क्या हो गया, हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया, और ये क्या हो गया, एडिशन हो गया। ठीक है,
तो इस तरह से हम लोग मैथमेटिकली क्या करेंगे, ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, मैथमेटिकली हम लोग को यदि वेक्टर इस फॉर्म में दिया रहेगा तो मैथमेटिकली हम लोग इस तरह से क्या करेंगे, ऐड करेंगे और वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और यही वेक्टर को हम लोग कैसे प्रोडक्ट करेंगे वो चीज मैं आपको आगे बताऊंगा, जिसमें आएगा डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, एडिशन। अब हम लोग आगे देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर में। आइए इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं कुछ। जैसे ए वेक्टर है, ये दिया रहे आपके पास 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। कोई वेक्टर बी है, ये दिया हुआ है आपको 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, तो हम लोग निकालना चाहते हैं क्या, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालना चाहते हैं। तो i के i के साथ ऐड करेंगे, मतलब i 3 + 2 प्लस j क्या होगा 4 + 3, उसके बाद प्लस के कैसे ऐड होगा, ये -5 -4। इसको आप लोग ऐड कीजिए तो ये क्या आएगा 3 to 5 i कैप प्लस 7 j कैप माइनस 9 k कैप। ठीक है, इस तरह से हम लोग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी फाइंड करेंगे। सिमिलर फैशन में जब हमको ये बोल दिया जाए कि ये फाइंड करो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो हम लोग इसमें से इसको माइनस कर देंगे, मतलब i 3 - 2 प्लस j 4 में से 3 को माइनस कर दीजिए, 4 - 3, उसके बाद प्लस k लिखिए और -5 में से 4 को माइनस कीजिएगा तो -5 + 4 हो जाएगा। बिल्कुल राइट। इस तरह से आप लोग इसको ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि ध्यान नहीं रखिएगा तो इसमें भी गलत हो जाएगा। 3 में से 2 गया 1 i कैप प्लस 4 में से 3 गया तो 1, ये बच गया j कैप -5 + 4 -1, ये हो गया -k कैप। तो i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप बचा और a प्लस b का एडिशन ये आया। ठीक है, तो हम लोग मैथमेटिकली कैसे वेक्टर को ऐड करेंगे ये चीज देख लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ अच्छा कंसेप्ट के बारे में, और वो क्या है, चलिए बात करते हैं अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ अ टू वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ अ टू वेक्टर है ना। प्रोडक्ट ऑफ अ टू वेक्टर, हम लोग दो वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, है ना, प्रोडक्ट ऑफ अ टू वेक्टर, और इसके क्या क्या मेथड है ना। तो प्रोडक्ट करने के दो मेथड है हमारे पास वेक्टर में। जैसे वहां पर हम लोग एडिशन के लिए, वेक्टर एडिशन के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, ट्राइंगल लॉ पढ़े थे, पैरेललोग्राम लॉ पढ़े थे, है ना। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग वेक्टर को प्रोडक्ट करने के लिए क्या पढ़ेंगे, वेक्टर का डिवीजन और नहीं होता है कुछ, वेक्टर का प्रोडक्ट सब्ट्रैक्शन होता है, और सॉरी एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन तो सीधा निगेटिव ऑफ अ वेक्टर होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, इसके कितने रूल हैं, इसके कितने मतलब तरीके हैं, मेथड हैं, दो हैं। कौन कौन से, एक है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा है कौन सा, क्रॉस प्रोडक्ट। एक क्या है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा क्या है क्रॉस प्रोडक्ट। आइए हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि भाई ये डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए दो वेक्टर हमारे पास
डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, कोई दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड ये है वेक्टर बी, उसके बीच आपको एंगल दिया हुआ है थीटा, उसके बीच आपको एंगल दिया हुआ है थीटा। ठीक है, तो हमको ए डॉट बी निकालना है, मतलब ए के साथ में डॉट प्रोडक्ट निकालना है, मतलब ए को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ में। तो इसके यदि ये इसका यदि हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, मीन्स ये आता है ए डॉट बी, ए डॉट बी। ठीक है, ये ए डॉट बी क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ए डॉट बी जो होता है ये होता है मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये मॉडुलस ऑफ ए क्या है, मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड मैं बोल देता हूं स्मॉल बी से डिनोट कर देता हूं, और ए का जो मैग्नीट्यूड होगा इसको मैं स्मॉल ए से डिनोट कर देता हूं। मतलब मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, ए बी कॉस थीटा, मीन्स ए डॉट बी हो गया हमारा ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी क्या हो गया, ए बी कॉस थीटा, जिसका मैग्नीट्यूड होगा, और ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है ना। दो वेक्टर का यदि हम लोग क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट, तो वो क्या आएगा, एक स्केलर क्वांटिटी आएगा, उसमें वेक्टर नहीं आएगा। इसका यदि हम लोग ये डॉट बी जो होता है ये दोनों क्या है, वेक्टर है, और इसको यदि आप डॉट निकालिएगा तो इसका जो वैल्यू आएगा एक फाइनाइट वैल्यू आएगा, क्या होगा, इसके एक स्केलर क्वांटिटी आएगा, मीन्स it is scalar quantity, it is स्केलर क्वांटिटी। इसी को हम लोग डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इसी को हम लोग डॉट प्रोडक्ट या इसी का दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट भी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो एक स्केलर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फार्मूला, ए डॉट बी क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, और मॉडुलस ऑफ ए मैंने क्या किया, बी से डिनोट किया, उसको ए से डिनोट किया, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब आइए बारी बारी से हम लोग और इसमें चर्चा करते हैं कि कैसे डॉट प्रोडक्ट हम लोग फाइंड करेंगे। ये हमारा क्या है, एक्सिस है ना। इस डायरेक्शन में हम लोग यूनिट वेक्टर लिखते हैं आई कैप, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखते हैं जे कैप, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखते हैं के कैप। ठीक है, यदि हमको अब यूनिट वेक्टर के आपस में यदि इसको डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो हम लोग कैसे इसको फाइंड करेंगे और क्या इसकी वैल्यू होगी। कहने का मतलब है यदि मैं ये फाइंड करना चाहूं कि भाई आई डॉट जे कितना होगा, आई डॉट जे कितना होगा, है ना। ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। तो यदि हम इसका निकाले इस फार्मूले से, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 इंटू कॉस, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री, मतलब 1 इंटू 1, ये कॉस 90 क्या इतना 0, मतलब आई इंटू जे क्या हो गया 0 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली यदि हम लोग जे डॉट आई करें तो ये भी क्या होगा 1 इंटू कॉस 90 डिग्री, ये भी क्या होगा 0। सिमिलरली यदि हम लोग ये करें, क्या आई डॉट के करते हैं, आई डॉट के उसका मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड क्या है 1 है, मतलब 1 इंटू कॉस, दोनों के बीच में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया 0। सिमिलरली आप यदि इसको के डॉट आई करें
के डॉट आई करें तो ये क्या आ जाएगा, के डॉट यदि आई कीजिएगा तो ये भी आएगा 1 इंटू कॉस 90 डिग्री, ये भी क्या होगा इक्वल टू 0 होगा। उसके बाद जे इंटू के, जे डॉट के, ये भी क्या आएगा 1 इंटू कॉस 90 डिग्री, ये क्या आ गया 0। सिमिलरली यदि आप के इंटू जे कर दें, के इंटू जे कर दें तो ये भी क्या आएगा 1 इंटू कॉस 90 डिग्री, ये भी क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, ये भी क्या हो गया 0 हो गया। अब ये तो हम लोग डिफरेंट क्या यूनिट वेक्टर लिए, डिफरेंट यूनिट वेक्टर लिए, एक बार आई लिए, फिर जे लिए, फिर आई लिए, फिर के लिए, फिर जे लिए, फिर आई लिए, फिर जे लिए, फिर के लिए। ठीक है, इस तरह से हम लोग किए। यदि हमको यूनिट वेक्टर निकालना हो सेम यूनिट वेक्टर के बीच में, मतलब यदि मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आई डॉट आई कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1 इंटू कॉस 0 डिग्री, आई के और आई के बीच में क्या एंगल 0 डिग्री, तो आई 1 इंटू 1 कितना हो गया 1। सिमिलरली यदि आप निकालना चाहें जे डॉट जे, ये कितना होगा 1 इंटू कॉस 0 डिग्री, ये क्या होगा 1। इसी तरह से यदि हम लोग निकालना चाहें के डॉट के, ये क्या होगा 1 इंटू कॉस 0 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, इतना चीज समझ गए आप कि आई डॉट जे कितना होगा, आई डॉट जे अब आपको याद होना चाहिए कि 0 होगा, जो भी डिफरेंट होगा यदि उसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो 0 होगा, आई डॉट के 0 हो जाएगा, जे डॉट के 0 हो जाएगा, लेकिन आई डॉट आई 1 होगा, आई डॉट जे 1 होगा, के डॉट के 1 होगा। मतलब सेम वेक्टर के साथ यदि डॉट निकालेंगे यूनिट वेक्टर के साथ में तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है 1 आता है, और डिफरेंट यूनिट वेक्टर के साथ यदि डॉट निकालेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आता है 0 आता है। ठीक है, ये चीज आप समझ लिए। आइए अब हम लोग पता करते हैं कि भाई डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे कैसे। जैसे मान लीजिए मैथमेटिकली हम लोग डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, ए डॉट बी, कोई वेक्टर आपको दिया रहे और उसके बीच में यदि एंगल पता रहे तो हम इस तरह से निकालेंगे ए बी कॉस थीटा। उसके बाद जैसे मान के चले आपके पास इस तरह से दिया रहे वेक्टर ए, जो हम लोग पीछे लिखे थे ए एक्स आई कैप प्लस बी एक्स जे कैप प्लस बी जेड के कैप। सिमिलरली वेक्टर बी यदि आपको इस तरह से दिया रहे बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, दिस इज नॉट बी एक्स, सॉरी ए एक्स ए वाई ए जेड, ये बी एक्स बी वाई जेड। अब कह रहा है कि इसका डॉट निकालो, ए डॉट बी हमको फाइंड करके बताओ, ए डॉट बी कह रहा है फाइंड करके बताओ, तो हम इसका ए डॉट बी कैसे फाइंड करेंगे, है ना। तो इस वेक्टर को आप लिखिए, वहां पर हम लोग कैसे मतलब ऐड किए थे, अब हम ये सीखते हैं कि भाई इसको कैसे डॉट कैसे निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे इसका, ए एक्स प्लस एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, इसका हमको क्या निकालना है डॉट प्रोडक्ट निकालना है, मीन्स बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसका डॉट कैसे निकालेंगे। आप इसको जैसे जो नॉर्मल हमारा जो प्रोडक्ट होता है उस तरह से हम लोग नॉर्मल क्या करेंगे, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। कैसे करते थे हम लोग, पहले इसको एक्स का वो सारे के सारे से करेंगे, फिर ए वाई लेकर के सारे के सारे से करेंगे, फिर ए जेड लेकर के सारे सारे से करेंगे। आइए जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं उस तरह से हम लोग करेंगे, ए एक्स सारे से कीजिए, ए एक्स बी एक्स क्या हो गया आई डॉट आई, उसके बाद
ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, उसके बाद ए एक्स बी जेड आई डॉट के, उसके बाद ए वाई को लीजिए ए वाई बी एक्स जे डॉट आई प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे, सिमिलरली ए वाई बी जेड जे डॉट के। अब ए जेड को लीजिए ए जेड बी एक्स के डॉट आई, उसके बाद ए जेड बी वाई के डॉट जे, उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग ए जेड बी जेड के इंटू डॉट के, ठीक है। अब देखिए, अब ये आई डॉट आई क्या होता है, आई डॉट आई क्या होता है 1 होता है, और जो भी डिफरेंट यूनिट वेक्टर होते हैं उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है 0 आता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आई डॉट आई ये क्या होता है 1 होता है, ये 1 होता है, ये क्या हो जाएगा आई डॉट आई, इसका जो प्रोडक्ट होता है ये मिलकर के 1 होता है, और आई डॉट जे जो होता है वो 0 होता है। तो आई डॉट आई जे डॉट जे ये सब क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, के डॉट के भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बाकी सारे के सारे टर्म क्या हो जाएंगे 0। मतलब जे डॉट आई डॉट ये यदि 0 होगा तो पूरा टर्म 0 लेके जाएगा ना, ये भी क्या हो गया 0, उसके बाद ये भी 0, ये भी 0, के डॉट आई ये भी क्या हो गया 0, ये भी क्या होगा 0, और ये क्या हो गया 1। मतलब हमारे पास बचा क्या बचा हमारे पास ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। आप देख सकते हैं केवल मैग्नीट्यूड बचा है हमको, इसलिए हमको इसको क्या बोलते हैं हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वेक्टर क्या हो गया, सारे के वेक्टर वाले जो टर्म थे वो खत्म हो गया, केवल मैग्नीट्यूड बचा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो ये हमारा हो गया क्या डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब कंक्लूजन क्या निकाले हम लोग, यदि हमारे पास वेक्टर रहेगा, यदि हमारे पास ये वेक्टर है ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है, ये हमारा यदि वेक्टर है, और वेक्टर बी हमारे पास क्या है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। यदि हम लोग इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं ए डॉट बी, यदि हम लोग इसका निकालना चाहते हैं तो ये होता क्या है ए एक्स का ए एक्स के साथ में, ए एक्स का ए एक्स के साथ में, ए वाई का बी वाई के साथ में, और बी जेड का बी जेड के साथ में आ जाता है, ठीक है ना। मतलब ए एक्स को बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, बी वाई को बी वाई के साथ में, बार बार एक गलती हो रही है ना। यही चीज हम लोग यहाँ पे निकाले है ना, मतलब आई का आई के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे डॉट प्रोडक्ट निकालते समय, जे का जे के साथ में और के के साथ में, ठीक है। बाकी कुछ नहीं करना है, जो आई का आई के साथ में मीन्स क्या ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस क्या हो जाएगा ये ए जेड बी जेड, ठीक। ये हो गया हमारा डॉट प्रोडक्ट।
डॉट प्रोडक्ट क्या करेंगे, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड, इस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल रहे वेक्टर ए दिया हुआ है आपको 3i कैप, इस वेक्टर से कुछ ज्यादा ही मोहब्बत है नहीं, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। वेक्टर बी दिया रहे आपके पास 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। कहे भाई इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल के बताओ हमको। तो ए डॉट बी क्या हो जाता है, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, 3 2 जा 6 प्लस 4 3 जा 12 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 4 जा 20, ये क्या हो जाएगा 20। ठीक है, ये कितना हो गया, 12 6 18 20 48। ठीक है, डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट हम लोग निकाल लेंगे। या तो आपको समझाने के लिए मैं बता रहा था कि कैसे आया ये। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट यदि आई का आई के साथ में मल्टीप्लाई, आई और आई 1 हो जाता है, 4 का 3 के साथ में, 5 का 4 के साथ में, और क्या होगा, डायरेक्ट हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। डॉट प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। दो वेक्टर के बीच में यदि डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा तो क्या कैसे निकालते हैं, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा। ए हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। ठीक है, ए डॉट वी ये दिया हुआ है, ये क्या है हमारा, ए बी कॉस थीटा। जैसे मान लीजिए आपके पास वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू ये क्या है, ए ये दिया हुआ है 5, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ये दिया हुआ है आपको, जो बी को किसे कहते हैं 4, और एंगल दिया हुआ है थीटा, कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। तो कहेगा भाई इसका डॉट प्रोडक्ट हमको निकाल के बताओ। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये हो जाएगा 5 × 4 × cos 60 डिग्री। ये कितना हो गया, 5 × 4 cos 60 वैल्यू कितना होगा 1/2, ये कितना हो गया 2, दैट इज 10। हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो जब आपको वेक्टर के रूप में दो वेक्टर यदि दिया रहे, वेक्टर में ही दिया रहे, तो हम लोग कैसे निकालेंगे वो देख लिए। वेक्टर के फॉर्म में दिया रहे, आई जे के टर्म में दिया रहे, तो कैसे निकालेंगे वो देख लिए। उसके बाद मैग्नीट्यूड दिया रहे वेक्टर का और एंगल दिया रहे, तो कैसे फाइंड करेंगे ये चीज भी देख लिए डॉट प्रोडक्ट का। अब हम लोग देखते हैं इस डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन क्या है ना। डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन क्या है, इसके एप्लीकेशन जो है, इसके जो एप्लीकेशंस के लिए ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, है ना। एप्लीकेशन क्या है इसका, एप्लीकेशन बोल दीजिए या यूज बोल दीजिए। ठीक है, पहला इसका यूज क्या है, तो find the angle between, to find the angle between, to find the angle between two vector। कैसे फाइंड करते हैं सर, इसका यूज करके हम एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं। आप देखिए, जैसे मान के चलिए आपके पास दो वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, आपको ये एंगल नहीं पता है, तो हम लोग क्या जानते हैं फार्मूला से कि वेक्टर ए डॉट बी हम लोग को पता है, ए डॉट बी हमको पता है, ये होता है क्या, ए बी कॉस थीटा। इसमें से ए क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, और बी क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। अब यदि हम लोग इस तरह से कर दें, कैसे,
कॉस थीटा इक्वल्स टू होगा वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी डिवाइडेड बाय ए इंटू बी। ये हो गया कॉस थीटा। यदि यहां से हम लोग थीटा निकालें तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए इंटू बी। ठीक है, मतलब यदि हमारे पास दो वेक्टर दिया हुआ है, दो वेक्टर यदि दिया हुआ है तो हम उसके बीच का एंगल पता कर सकते हैं। कैसे? ये उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे, उसके मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और इनवर्स निकाल देंगे। इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स निकाल देंगे तो थीटा निकल जाएगा। आपके पास वेक्टर ए दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप, उसके बाद वेक्टर बी दिया हुआ है 2i कैप प्लस 2j कैप। ठीक है, ये ऐसे दिया हुआ है, इन जनरल में निकाल दिया हूं, ऐसा कुछ फिक्स वैल्यू ऐसा कुछ आएगा नहीं, लेकिन देखते हैं ये क्या आएगा। हम यदि इसको कॉस थीटा निकालना चाहें, कॉस थीटा क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और इसके बाद क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी दैट इज बी। ठीक है, अब यदि इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लें तो ये कितना आएगा डॉट प्रोडक्ट, 3 2 जा 6 और इसको हम -2 कर देते हैं, फिर देखते कुछ आता है क्या। ए डॉट बी पता नहीं, ये -2 मान लीजिए इसको। ठीक है, तो इसका यदि हम लोग करेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, 3 2 जा 6 और 4 2 जा क्या होगा, -8। ठीक है, तो ये कितना होगा डॉट प्रोडक्ट 6, थोड़ा सा निगेटिव हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं है, दिखाने लगा, बताने की बता रहा हूं। 6 - 8 ये हो गया क्या हमारा डॉट प्रोडक्ट, 6 - 8 डिवाइडेड बाय, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालिए आप। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम लोग, 3 3 जा 9 प्लस 16 ये कितना आएगा 25 का रूट, ये क्या आ गया 5। और वेक्टर बी कितना आएगा, मैग्नीट्यूड इसका क्या आएगा 2 2 जा 4, उसके बाद +4 तो ये क्या आएगा 2√2, ये आएगा 2√2। अब 6 - 8 इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, मतलब ये क्या है 5 × 2√2। ये देखिए 6 - 8 कितना आ गया -2 डिवाइडेड बाय 5 × 2√2, ये 2 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया -1/5√2, -1/5√2। अब यहां से थीटा फाइंड करें तो थीटा बराबर हो जाएगा अपना cos इनवर्स -1/5√2। ठीक है, cos के एंगल में माइनस प्लस में हो जाता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग इस थीटा की वैल्यू को निकाल सकते हैं। थीटा की वैल्यू हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, cos इनवर्स -1/5√2 कैलकुलेटर में डालेंगे निकल जाएगा, है ना। उसी तरह से मांग से यहाँ पे आता cos इनवर्स -1/2 तो ये हो जाता 60 डिग्री हमारा। ठीक है, cos इनवर्स -1/2 तो ये आता 120 डिग्री, -1/2 120 डिग्री आता, cos 1/2 रहता तो ये 60 डिग्री आता। ठीक है, तो हम लोग देखें कि इसका एप्लीकेशन पहले देखेंगे, टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। टू वेक्टर के बीच में हम लोग एंगल कैसे फाइंड करेंगे, ये डॉट प्रोडक्ट के थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे किए, ए डॉट बी का फॉर्मूला हमको पता था, ए बी कॉस थीटा, यहां से हम लोग क्या किए एंगल फाइंड कर लिए। ठीक है, आप लोग इसको देखिए थोड़ा सा अच्छे से, कैसे मैंने निकाला है। सेकेंड वेक्टर, सेकेंड इसका क्या है, यदि ये एंगल हम लोग इसको फाइंड कर लिए, एंगल फाइंड कर लिए डॉट प्रोडक्ट का यूज करके। अब सेकेंड इसमें क्या यूज है, तो टू फाइंड द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर along a given vector, a vector
along a given vector। सर ये क्या बोल रहे हो आप? मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे मान के चलिए ये वेक्टर आपको बी वेक्टर दिया हुआ है, ये आपको वेक्टर ए वेक्टर दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड आपको ए पता है और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको बी पता है। आप चाह रहे हैं कि वेक्टर ए का जो है वो कंपोनेंट निकालना चाह रहे हैं आप वेक्टर बी के तरफ, वेक्टर बी के तरफ। इसका कंपोनेंट क्या क्या आएगा, जिसके साथ में एक तो इसका जो कंपोनेंट हम लोग निकालते थे, एक तो यदि इस वेक्टर के अलोंग यदि निकालेंगे इसका कंपोनेंट रेजोल्यूशन, यदि इस वेक्टर के अलोंग करेंगे तो उसके परपेंडिकुलर के अलोंग भी आएगा, इसके परपेंडिकुलर के अलोंग आएगा, एक इसके अलोंग आएगा, है ना, एक इसके परपेंडिकुलर, ये और ये क्या है परपेंडिकुलर, दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। तो यदि हम इसके अलोंग निकालेंगे तो ये होगी हमारा क्या, जिसके अलोंग एंगल होता है गिवन उसके अलोंग क्या आता है cos थीटा। तो इसके अलोंग निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा a cos थीटा। उसके बाद इसके अलोंग निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा a sin थीटा। ठीक है, इसके अलोंग हो गया और ये इसके अलोंग हो गया, a cos थीटा उसके अलोंग हो गया और a sin थीटा इसके अलोंग हो गया। अब यदि इसका वैल्यू हम निकालना चाहें डॉट प्रोडक्ट से तो इस तरह से निकाल सकते हैं, a cos थीटा, ये दो वेक्टर आपको दिया हुआ है, मतलब a डॉट b वेक्टर दिया हुआ है आपको, डिवाइडेड बाय यदि a cos थीटा इस डायरेक्शन में a cos थीटा है तो आप क्या कीजिए b से इस डायरेक्शन के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए तो a cos थीटा आ जाएगा, a cos थीटा आ जाएगा, है ना। कैसे आएगा, a डॉट b कितना होगा ए बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय बी, तो आ गया ना ये कॉस थीटा, आ गया ना ये कॉस थीटा इस डायरेक्शन में। ठीक है, मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है हमारा और ये वेक्टर बी है, और अब चाहते हैं हम कि इस वेक्टर का इसके डायरेक्शन में हो, इसका मैग्नीट्यूड क्या है बी है, तो जिस डायरेक्शन में एंगल रहता है, जिस डायरेक्शन में निकालना हो उस डायरेक्शन में क्या आता है cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आता है sin थीटा। मतलब इस डायरेक्शन में निकालेंगे तो b cos थीटा और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकालेंगे तो b sin थीटा। मतलब इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या है b cos थीटा और इस डायरेक्शन में क्या आएगा b sin थीटा। यदि इसको हम लोग इस तरह से निकालना चाहे मतलब डॉट प्रोडक्ट का यूज करके तो b cos थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा b cos थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा, यदि इन दोनों का यदि हम लोग डॉट वेक्टर इस तरह से सेम इस तरह से करें a डॉट b डिवाइडेड बाय जिस डायरेक्शन से निकाल रहे उस डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड क्या है a डिवाइडेड बाय a कर देंगे, है ना। हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जिस डायरेक्शन में निकालना होगा उस दोनों वेक्टर क्या करेंगे डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे और जिस डायरेक्शन में निकालना हो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, उसके मैग्नीट्यूड से क्या किया डिवाइड कर देंगे। जिस डायरेक्शन में वेक्टर का क्या डॉट प्रोडक्ट उस वेक्टर का निकालेंगे, दोनों वेक्टर का क्या करेंगे दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे, और जिस डायरेक्शन में यदि निकालना हो वेक्टर किस वेक्टर का दूसरे के डायरेक्शन में निकालना हो तो दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, दूसरे वाले के मैग्नीट्यूड से क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, दूसरे वाले के मैग्नीट्यूड से क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं डॉट वेक्टर का क्या कर रहे हैं यूज कर रहे हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट का, किसके क्या कर रहे हैं टू फाइंड द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग अ गिवन वेक्टर, to find a component of a vector, to find this vector along this vector। इस वेक्टर का कंपोनेंट हम लोग इसके अलोंग निकाल रहे हैं, और इस केस में यदि ये वेक्टर है तो उसका अलोंग वेक्टर हम लोग ये निकाल रहे हैं। यदि इसके रेजोल्यूशन हम लोग करना जानते हैं, इस डायरेक्शन में क्या होता है b cos थीटा आता है और इस डायरेक्शन में क्या होता है b sin थीटा आता है। तो इस b cos थीटा को यदि हम लोग इस तरह से निकालना चाहे डॉट के रूप में तो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, तो कभी कभी आपको इस तरह से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका यूज हो गया। एक चीज और, डॉट प्रोडक्ट में हम लोग ये पढ़े क्या कि यदि दो वेक्टर रहेगा भाई a डॉट b, ये आता है ए बी कॉस थीटा,
ए बी कॉस थीटा। यदि थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाए तो कहने का मतलब हुआ कि ए डॉट बी क्या हो जाएगा, 0। मतलब यदि जब भी हमारा ए डॉट बी 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो हम लोग इसका इस तरह से भी यूज कर लिए कि भाई दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाले, भाई दो वेक्टर कैसा है, किस नेचर का है, परपेंडिकुलर तो नहीं है, डॉट प्रोडक्ट निकाले 0 आ गया तो भाई परपेंडिकुलर है, अदरवाइज परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, तो देख लिए हम लोग, एप्लीकेशन भी देख लिए, और कैसे फाइंड करेंगे एंगल वो भी देख लिए। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे मैथमेटिकली उसको भी हम लोग देख लिए। उसके बाद है ना, कैसे मतलब मैथमेटिकल अप्रोच क्या होगा ऐड करने का, उसके बारे में देख लिए। यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे वो देख लिए। मतलब आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखे हैं, कैसे फाइंड करेंगे ये देख लिए, यूनिट वेक्टर। और ये तो हम आज का हमारा गोल था जिसमें हमने इसको कंप्लीट कर लिया, इसको कंप्लीट कर लिया, इसको कंप्लीट कर लिया, ये बच ही गया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। उसके बाद अपना वेक्टर कंप्लीट हो गया। आप लोग जो है इस पे से प्रैक्टिस कीजिए, कहीं से भी क्वेश्चन उठाइए, प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। एससी वर्मा से प्रैक्टिस करना, उससे मैथमेटिकल टूल के दिए हुए हैं, वहां से भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, उसका एग्जांपल, सॉल्व्ड एग्जांपल, ये सब किया कीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए तब, ठीक है, बाय बाय।